मॉर्निंग स्टूडेंट स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट है हमारा साइंस और उसमें चैप्टर सेकंड में एक्टिविटी 2 में हम बात करते हैं तो कि भाई टेस्ट ऑफ स्टार्च। तो भाई टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और रो इंग्रेडिएंट्स। आप कुछ ऐसे फूड आइटम्स लो रो इंग्रेडिएंट्स की जो कच्ची चीज़ हो, उसको रो मटेरियल्स बोलते हैं कि जो जिसको हम पकाना बाकी होता है। ओके, पुट 2 से 3 ड्रॉप्स डालो, डू इट द इंग्रेडिएंट्स टॉल। ओके, अब इंग्रेडिएंट्स डालने हमें और फिर उसको क्या करना है कि ऑब्जर्व करना है कि तो इफ़ देयर आर चेंजेस ऑफ अ कलर फूड आइटम डिड यू टर्न ब्लू और ब्लैक। आप उस आइटम्स को ऑब्जर्व करो, देखो कि वो ब्लू या फिर ब्लैक हो रहा है कि नहीं। ओके, उस हिसाब से फिर अब है कि भाई ब्लू ब्लैक कलर इंग्रेडिएंट्स दैट कॉन्टेंट स्टार्च। अगर उसमें ब्लू या ब्लैक कलर होता है तो उसमें स्टार्च है वैसा माना जाता है। रिस्पेक्ट द टेस्ट ऑफ अ फूड आइटम्स टू फाइंड आउट ऑफ देयर कंटेंट, सर्च एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल 2.2। आप उन सारी चीज़ों का ऑब्जर्व करो कि इसमें टर्न कलर चेंजेस होता है कि नहीं होता है। तो फिर आपको वो ऑब्जर्व करना है और फिर आपको टेबल 2.2 में वो राइट डाउन करना है, लिखना है। ओके, अब है नेक्स्ट और तो भाई गई है टेस्ट ऑफ प्रोटीन। तो भाई टेक अ स्मॉल क्वालिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग, कि आप छोटी मात्रा में फूड क्वांटिटी लो कि उसकी क्वालिटी कैसी है तो टेस्ट करना है हमें। इफ़ द फूड यू वैन टेस्ट सॉल्ट यू फर्स्ट नीड मेक अ पेस्ट ऑफ पाउडर इट। आप सॉल्ट को एक चीज़ है उसका पाउडर बना के लो कि भाई उसका टेस्ट कैसा है। ग्राइंड मिक्स ऑफ फाइन क्वालिटी ऑफ अ फूड आइटम जनरेट एंड, फिर उसको मैश करो कि भाई उसका टेस्ट कैसा आता है उस हिसाब से। पुट सम ऑफ द क्लेन टेस्ट ट्यूब, ओके, एंड द 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर व्हेन शेक द टेस्ट ट्यूब। आप टेस्ट ट्यूब में उस चीज़ को डालो, फिर उसमें 10 ड्रॉप्स डालो वाटर के और फिर उसको शेक करो। ऐसे शेक करते हैं वैसे शेक करना है। ओके, नाउ यूजिंग, अब क्या है भाई, अब दिखाया है कि भाई नो नाउ यूजिंग अ ड्रेपर एंड 2 ड्रॉप्स सोल्टेन कॉपर टू सप्लीमेंट 10 ड्रॉप्स ऑफ अ सोल्टेन कस्टर्ड सोडा इन टू द। आप उसमें फिर कस्टर्ड सोडा डालो। यहाँ पे देखो ये बच्चा है, आपको टेस्ट करता हुआ दिख रहा है। ओके, कि भाई क्या टेस्ट करता है वो, ये बच्चा है भाई वो टेस्ट कर रहा है कैसे, मतलब कि भाई वो कस्टर्ड सोडा जो है होता है कॉस्टिक सोडा, उसके जो बोले जो आपकी जो टेस्ट ट्यूब है ना, जो नली है ना, उसमें डालता है। आपने पहले क्या डाला कि भाई कोई चीज़ डाली, उसमें 10 ड्रॉप्स डाले, फिर उसको शेक किया, बराबर से हिलाया, फिर उसमें कस्टर्ड सोडा जो कॉस्टिक सोडा होता है वो सोडा डाला। ओके, उस हिसाब से फिर क्या करना है आपको कि भाई देखना है कि भाई क्या उस पर हो रहा है, जो पार्ट है वो क्या हो रहा है उस हिसाब से। ओके, टेस्ट ट्यूब शेक वेल एंड लेट द ट्यूब्स टर्न द फ्यू मिनट्स। आप उस ट्यूब को शेक करना है, फिर आपको थोड़ी देर के लिए उसको रहने देना है कि उस पर क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, फिर है व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा है भाई कौन सा चेंजेस आया था। डीड द कॉन्टेक्ट ऑफ अ टेस्ट ट्यूब टू प्रिपेयर अ वॉलेट कलर इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट द प्रोटीन्स इन द फूड आइटम्स। आप कलर चेंजेस हो रहा है तो भाई आपके खाने में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। प्रोटीन्स की मदद से क्या होता है, हमारी बॉडी है वो हेल्थी होती है कि भाई जो हमारी जो वर्क की जो प्रोसेस होती है वो ज़्यादा हम बेटर तरीके कर सकते हैं, थकान वगैरह लगती है। तो प्रोटीन एक ऐसी चीज़ होती है कि जिससे हम कोई भी फूड खाए तो उसमें हमें ताकत मिलती है। ओके, नाउ यू रिपेट ऑन अदर फूड आइटम्स। आप अदर फूड आइटम्स को देखो। तो भाई टेबल 2.2 है तो भाई उसमें के न्यूट्रिशंस प्रेजेंट इन द सम फूड आइटम्स, कि कौन कौन से न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होते हैं कौन कौन से आइटम्स में। ओके, तो अब है रो पोटैटो। रो पोटैटो मीन्स कि कच्चा पोटैटो, जो बटाका आता है कच्चा वो, तो उसमें क्या मिलता है हमें, स्टार्च मिलता है। ओके, जो पोटैटो होता है उसमें तो कच्चा हो तभी क्या होता है कि स्टार्च होता है। ओके, उसमें प्रोटीन या फिर फैट ऑब्जॉर्व नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ उसमें से स्टार्च मिलता है हमें। अब है नेक्स्ट मिल्क।
मिल्क में क्या होता है, तो भी मिल्क कच्चा या पका हुआ ऐसा कुछ नहीं होता, मिल्क मिल्क होता है। तो मिल्क में हमें प्रोटीन्स मिलते हैं कि जिसका हम पीते हैं तो हमारी बॉडी को प्रोटीन्स की भरपूर मात्रा में हमें प्रोटीन मिल जाता है, और फैट वगैरह नॉर्मल होता है, स्टार्च उसमें पाया नहीं जाता। अब थर्ड है भाई कि ग्राउंड नट। ग्राउंड नट क्या है, तो ग्राउंड नट में हमें फैट मिलता है, और वो जो हम खाते हैं तो हमें उसमें से फैट मिलता है, हमें चर्बी मिल जाती है हमारी। ओके, इस हिसाब से है आपका टेबल 2.2। फिर एग जैसी चीज़ है उसमें से प्रोटीन हमें मिलता है। फिर आगे क्या है भाई, तो भाई अनक्नोवन जो ड्राई कोकोनट है उसमें से हमें प्रोटीन्स वगैरह मिलता है। कुकड दाल है तो कुक दाल में भी प्रोटीन्स मिलता है। वैसे हिसाब से प्रोटीन, स्टार्च और फैट हमें खाने में से मिल जाता है। ओके, अब नेक्स्ट है तो भाई क्या है, तो टेस्ट ऑफ फैट्स। फैट्स किस में से मिलते हैं, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। आप कुछ छोटी मात्रा में फूड आइटम्स लो। ओके, फिर आपको क्या करना है, wrap to prepare paste curds in. फिर take care that does not tear now then struggle paper. Observe the carefully. आप उस चीज़ को तोड़ के फिर पेपर पे डालो, जो टेस्टिंग पेपर होता है उसमें, फिर आप ऑब्जर्व करना है उसको। Starching the paper, observe is carefully. Does you think oily page कि आपकी जो फूड लिया है आपने उसमें ऑयल है कि नहीं है। होल्ड द पेपर अगेन द लाइट एंड आर यू एबल टू लेट फ्रेंटली थ्रू आउट द पेज। आप उसको ऑब्जर्व करते रहो कि उसमें ऑयल है, क्या चीज़ है, वो सारे। एनी ऑयल पेज ऑफ पेपर सो दैट फूड आइटम कॉन्टेंट फॉर। और फिर उसको ऑब्जर्व करने के बाद आप देखो कि एनी ऑयल पेज ऑन पेपर सो दैट फूड आइटम कॉन्टेंट्स फैट, कि आपकी जो पेपर है उसमें ऑयल दिखेगा तो आपको मानना है कि वो भी फूड में फैट होता है। जो ज़्यादा तली हुई चीज़ खाओ, घी खाओ, बटर खाओ, तो आपको फैट वगैरह उसमें से मिलता है। अब क्या है, द फूड आइटम्स में द सम कंटेंट टू लिटिल वाटर। भाई कंटेंट्स में लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी डालो। देयरफॉर आफ्टर योर रबर द आइटम ऑफ अ पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर व्हाइल। फिर आप थोड़ी देर तक ऐसे ही रखो, फिर आप देखो उसमें कि पेपर जो है ड्राई हुआ है। ईट देयर मैनी वाटर हैव कम फ्रॉम फूड। और फिर कोई भी अनदर फूड को भी आप इस तरह से चेक कर सकते हो। इट विल बी ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, और फिर थोड़े टाइम के बाद उसको सूखने दो। If no oily fats shown up after this, the food item does not contain any fat. आपके फूड में ऑयलिंग ना हो तो आप कोई उसमें फैट नहीं है। ओके, what do you thus taste? So when the are fat protein starts to present to all food items to taste the food। भाई इसमें क्या है कि भाई जो आपकी फूड्स है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों में फैट्स मिलता है उसके बारे में लिखा है। तो भाई नेक्स्ट पैराग्राफ में अब भाई देखते हैं, तो भाई उसमें क्या आता है कि भाई जो वी टेस्ट फूड आइटम्स फॉर देयर न्यूट्रिशंस, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन्स वगैरह उसमें से मिल जाते हैं। किस में से मिलते हैं, 3 न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं हमें खाने में से। तो कार्बोहाइड्रेट है, फिर हमारा प्रोटीन और फैट्स है। ये 3 चीज़ें हमें मिलती है न्यूट्रिशंस में से। देयर आर ऑल्सो न्यूट्रिशंस लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स। और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स के अलावा भी न्यूट्रिशंस होते हैं। कौन कौन से, तो विटामिन्स और मिनरल्स। ये 5 टाइप्स हो गए, 5 टाइप्स हो गए। फर्स्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है प्रोटीन, थर्ड है फैट, फोर्थ है विटामिन, और उसके बाद में फिफ्थ है तो कई भाई मिनरल्स। ओके, दैट आर प्रेजेंट डिफरेंट फूड आइटम्स, कि वो डिफरेंट टाइप्स की फूड आइटम्स में पाए जाते हैं। वाई डू यू नीड द ऑल न्यूट्रिशंस। आप व्हाट डू यू, आप तो सारे न्यूट्रिशंस खाते हो, तो भाई आके ये देखना है हमें कि भाई किस में से मिलता है। तो भाई फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट्स वगैरह होता है तो वो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। ओके, तो इसमें क्या देखा आपने, हमने भाई तो फैट में क्या है, तो भाई न्यूट्रिशंस भी होते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है, फिर नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन, और उसके बाद है न्यूट्रिशंस।
न्यूट्रिशंस में तो ये 5 चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है, दिमाग में डाल देना है कि कौन कौन से न्यूट्रिशंस में आते हैं। तो कि कार्बोहाइड्रेट्स आता है, प्रोटीन्स आते हैं, फैट्स होते हैं, फिर विटामिन्स और फिर मिनरल्स, ये सारे हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं। ओके, थैंक यू।